बड़ा भयानक प्रवाह है। ओह, तभी तो कल पानी बरस गया है, आज उसके तले से न गया जाएगा। कहीं एक भी कगारा गिर पड़ा तो नाव और हम सभी पिस जाएंगे। अच्छा, तू तो डाल चला सकता है ना? चला सकता हूँ, तो चला। मैंने डाल चलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने कहा, वही जो बाईं और काला काला दिख पड़ता है, वो चढ़ा है। उसके बीच में से एक नहर सी गई है, उसी में से होकर निकल जाना होगा, परंतु बहुत आहिस्ते। अगर कहीं धीवरों को जरा भी पता लग गया तो फिर लौटना न हो सकेगा। वे लग्गी की मार से सिर फोड़कर इसी कीचड़ में गाड़ देंगे। यह क्या? मैंने डरते हुए कहा। तो फिर उस नहर में होकर मत चलो। इंद्र ने शायद कुछ हंसकर कहा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, उसके भीतर होकर तो जाना ही होगा। द्वीप के बाईं ओर की रेहम को ठेलकर तो जहाज भी नहीं जा सकता, फिर हम कैसे जाएंगे? लौटती में वापस आ सकते हैं किंतु जा नहीं सकते। तो फिर मछलियों की चुराने की जरूरत नहीं है भैया, कहकर मैंने डांड ऊपर उठा लिया। पलक मारते ही नाव चक्कर खाकर लौट चली। इंद्र खींच उठा। उसने आहिस्ते से झिड़कते हुए कहा, तो फिर आया क्यों? चल तुझे वापस पहुंचाऊं। काया कहीं का। उस समय मैंने 14 पूरे करके 15वें में पैर रखा था। मैं काया झट से डांड को पानी में फेंककर प्राण से खींचने लगा। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए, किंतु भाई धीरे धीरे चलाओ, साले बहुत पाजी हैं। मैं झाव के वन के पास से मकई के खेतों के भीतर होकर इस तरह बचाकर ले चलूंगा कि सालों को जरा भी पता न पड़ेगा। फिर कुछ हंसकर बोला, और यदि सालों को पता लग भी गया तो क्या? पकड़ लेना क्या इतना सहज है? देख श्रीकांत, कुछ भी डर नहीं है। ये ठीक है कि उन सालों की 4 नावें हैं, किंतु यदि देखो कि घिर ही गए हैं और भाग जाने की कोई जुगत नहीं है, तो चट से कूदकर डुबकी लगा जाना और जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर जाकर निकलना, बस काम बन जाएगा। इस अंधकार में देख सकने का तो कोई उपाय ही नहीं है। उसके बाद मजे से सतुया के टीले पर चढ़कर भोर के समय तैरकर इस पार आ जाएंगे और गंगा के किनारे किनारे घर पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या कर लेंगे साले हमारा? ये नाम मैंने सुना था। कहा, सतुया का टीला तो भोर नाले के सामने है, वो तो बहुत दूर है। इंद्र ने उपेक्षा के भाव से कहा, कहाँ बहुत दूर है? 6-7 कोस भी तो न होगा। तैरते तैरते यदि हाथ भर आवे तो चित होकर सुस्ता लेना। इसके सिवाय मुर्दे जलाने के काम आए हुए बहुत से बड़े बड़े लक्कड़ भी तो बहते मिल जाएंगे। आत्मरक्षा का जो सरल रास्ता था सो उसने दिखा दिया। उसमें प्रतिवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस अंधेरी रात में, जिसमें दिशाओं का कोई चिन्ह नजर न आता था, और उस तेज जल प्रवाह में, जिसमें जगह जगह भयानक आवत पड़ रहे थे, 7 कोस तक तैरकर जाना और फिर भोर होने की प्रतीक्षा करते रहना। सवेरे से पहले इस तरफ के किनारे पर चढ़ने का कोई उपाय नहीं। 10-15 हाथ ऊंचा खड़ा हुआ बालू का कगारा है, जो टूटकर सिर पर आ सकता है, और इसी तरफ गंगा का प्रवाह भीषण टक्करे लेता हुआ अर्धवृत्ताकार दौड़ा जा रहा है। वस्तुस्थिति का अस्पष्ट आभास पाकर ही मेरा विस्तृत वीर हृदय सिकुड़कर बिंदु जैसा रह गया। कुछ देर तक डांड चलाकर मैं बोला, किंतु हमारी नाव का क्या होगा? इंद्र बोला, उस दिन भी मैं ठीक इसी तरह भागा था, और उसके दूसरे ही दिन आकर नाव निकाल ले गया था। कह दिया था कि घाट पर से डोंगी चोरी करके कोई और ले आया होगा, मैं नहीं लाया। तो ये सब इसकी कल्पना ही नहीं है, बिल्कुल परीक्षा किया हुआ प्रत्यक्ष सत्य है। क्रमशः नौक खाड़ी के सामने आ पहुंची। देख पड़ा कि मछुओं की नावें कतार बांधकर खाड़ी के मुहाने पर खड़ी हैं और उनमें दिए भी टिमटिमा रहे हैं। 2 टीलों के बीच का वो जल प्रवाह नहर की तरह मालूम होता था। घूमकर हम लोग उस नहर के दूसरे किनारे पर जाकर उपस्थित हो गए। उस जगह जल के वेग से अनेक मुहाने से बन गए हैं और जंगली झाव के पेड़ों ने परस्पर एक दूसरे को ओट में कर रखा है। उनमें से एक के भीतर होकर कुछ दूर जाने से ही हम नहर के भीतर जा पहुंचे। धीवरों की नावें वहां से दूर पर खड़ी हुई काली काली झाड़ियों की तरह दिखाई पड़ती थी, और भी कुछ दूर जाने पर हम उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। धीवर देवताओं ने नहर का सिंहद्वार सुरक्षित है ये समझकर इस स्थान पर पहरा नहीं रखा था। इसे माया जाल कहते हैं। नहर में जब पानी रहता है तब इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ऊंचे ऊंचे लठ मजबूती से गाड़ दिए जाते हैं और उनके बाहरी ओर जाल टांग दिया जाता है। बाद में वर्षा के समय जब जल के प्रवाह में बड़े बड़े रोहू, कातला आदि मत्स्य बह कर आते हैं, तब इन लट्ठों से बाधा पाकर वे कूदकर इस बाजू आ जाना चाहते हैं और डोरी के जाल में फंस जाते हैं। 10-15-20 सेर के 5-6 रोहू कातला मत्स्य दमभर में पकड़कर इंद्र ने नाव पर रख लिए। विराटकाय मच्छराज अपनी पूंछों की फटकार से हमारी उस छोटी सी नौक को चूर्ण विचूर्ण कर डालने का उपक्रम करने लगे और उनका शब्द भी कुछ कम नहीं हुआ। इतनी मछलियों का क्या होगा भाई,
जरूरत है, बस अब और नहीं, चलो भाग चले, कहकर उसने जाल छोड़ दिया। अब डांड चलाने की जरूरत नहीं रही। मैं चुपचाप बैठ रहा। उसी प्रकार छिपे छिपे उसी रास्ते से बाहर जाना था। अनुकूल बहाव में 2-3 मिनट प्रखर गति से बहने के उपरांत एकाएक एक स्थान पर मानो जरा धक्का खाकर हमारी वो छोटी डोंगी पास के मकई के खेत में प्रवेश कर गई। उसके इस आकस्मिक गति परिवर्तन से मैंने चकित होकर पूछा, क्यों? क्या हुआ? इंद्र ने एक और धक्का देकर उसे कुछ और भी अंदर ले जाते हुए कहा, चुप, सालों को मालूम हो गया है 4 नावों को खोलकर साले यही आ रहे हैं, वह देखो। इंद्र ठीक कह रहा था। जोर के साथ जल को काटती और छप छप शब्द करती हुई 3 नौकाएं हमें निगल जाने के लिए कृष्णकाय दैत्यों की समान दौड़ी आ रही थी। उस तरफ तो जाल से रास्ता बंद था और इस तरफ से ये लोग आ रहे थे। भागकर छुटकारा पाने का जरा सा भी अवकाश नहीं था। इस मकई के खेत के बीच अपने आप को छिपाया जा सकेगा, ये भी मुझे संभव नहीं जान पड़ा। अब क्या होगा भाई? कहते कहते ही अदम्य बाष्पोच्छ्वास से मेरा कंठ रुद्ध हो गया। इस अंधकार में, इस पिंजरे के भीतर, अगर ये लोग हमारा खून करके भी इस खेत में गाड़ दें, तो इन्हें कौन रोकेगा? इसके पहले 5-6 बार इंद्र, चोरी की विद्या बड़ी विद्या है, इस बात को सप्रमाण सिद्ध करके निर्विघ्न निकल गया था। इतने दिन पीछा किए जाने पर भी हाथ न आया था, किंतु आज उसने मुख से कहा कि डर की कोई बात नहीं है, किंतु मानो गला उसका कांप गया। किंतु वह रुका नहीं, प्राण प्रण से लग्गी ठेलकर धीरे धीरे भीतर छिपने की चेष्टा करने लगा। समस्त टीका जलमय हो गया था। उसके ऊपर 8-8, 10-10 हाथ लंबे मकई और ज्वार के पेड़ थे और भीतर हम दोनों चोर। कहीं तो पानी छाती तक था, कहीं कमर तक और कहीं घुटनों से अधिक नहीं। ऊपर निबिड़ अंधकार और आगे पीछे दाएं बाएं निर्विद्य जंगल। लग्गी कीचड़ में धांसने लगी और डोंगी अब एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ती। पीछे से धीवरों की अस्पष्ट बातचीत कानों में आने लगी। इस बात में अब जरा भी संशय नहीं रहा कि कुछ संदेह करके ही वे लोग चले हैं और अब भी खोजते फिर रहे हैं। सहसा डोंगी एक और कुछ झुककर सीधी हो गई। आंख उठाकर देखा कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं है। डरते हुए मैंने आवाज दी, इंद्र। 5-6 हाथ दूर वन के बीच से आवाज आई, मैं नीचे हूँ। नीचे क्यों? डोंगी खींचकर निकालनी होगी, मेरी कमर से रस्सी बंधी है। खींचकर कहाँ ले जाओगे? उस गंगा में, थोड़ी ही दूर ले जाने पर बड़ी धारा मिल जाएगी। सुनकर मैं चुप हो गया और क्रम क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अकस्मात कुछ दूर पर वन के बीच कनस्तर पीटने और फटे बांसों के फटाफट शब्द से मैं चौंक उठा। डरते हुए मैंने पूछा, वह क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, खेतिहर लोग मचान पर बैठे हुए जंगली सूअरों को भगा रहे हैं। जंगली सूअर? कहाँ है वे? इंद्र नाव खींचते खींचते लापरवाही से बोला, मुझे क्या दिख पड़ते हैं जो बताऊं? होंगे यही कहीं। जवाब सुनकर मैं स्तब्ध हो रहा। सोचा, किसका मुंह देखा था आज सुबह? सरेशाम ही तो आज घर के भीतर बाघ के हाथ पड़ गया था। अब यदि इस जंगल में बनेले सूअरों के हाथ पड़ जाऊं, तो इसमें विचित्र ही क्या है? फिर भी मैं तो नाव में बैठा हूँ, किंतु यह आदमी छाती तक कीचड़ और जल में इस जंगल के भीतर खड़ा है। एक कदम हिलने डुलने का उपाय भी तो इसके पास नहीं है। कोई 15 मिनट इसी तरह सोच विचार में निकल गए। और भी एक वस्तु पर मैं ध्यान दे रहा था। अक्सर देखता था कि पास ही किसी न किसी ज्वार या मकई के पेड़ का अगला हिस्सा एकाएक हिलने लगता था और छप छप शब्द होता था। एक दफे तो मेरे हाथ के पास ही हरकत हुई। सशंक होकर उस तरफ मैंने इंद्र का ध्यान आकर्षित किया कि बड़ा सुअर न सही, कोई बच्चा कच्चा हो नहीं है। इंद्र ने अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, वह कुछ नहीं, सांप लिपटे हैं, आहट पाकर जल में कूद पड़ते हैं। कुछ नहीं, सांप। कांपकर मैं नाव के बीच से कुड़कर बैठ गया। अस्फुट स्वर में पूछा, कैसे सांप भाई? इंद्र ने कहा, सब किस्म के सांप हैं, टोंडा, बोंडा, कौंडियाल, काले आदि। पानी में बहते बहते आए और झाड़ों में लिपट रहे, कहीं भी तो सूखी जमीन नहीं है, देखते नहीं हो? सो तो देखता हूँ। भय के मारे मेरे तो पैरों के नख से लेकर सिर के बाल तक खड़े हो गए। परंतु उस भले मानुस ने भूरिक्षेप तक न किया। अपना काम करते करते ही वो कहने लगा, किंतु ये काटते नहीं है। ये खुद ही बेचारे डर के मारे मरे जा रहे हैं। 2-3 तो मेरे ही शरीर को छूते हुए भाग गए हैं। कई एक तो खूब मोटे हैं, मालूम पड़ता है कि वे टोंडा बोंडा होंगे। और यदि कदाचित काट ही खाया तो क्या किया जाए, मरना तो एक दिन होगा ही भाई। इसी प्रकार वह और भी कुछ अपने मृदु स्वाभाविक कंठ से बोलता रहा। मेरे कानों तक कुछ तो पहुंचा और कुछ नहीं पहुंचा। मैं निर्वाक निष्पन्न काठ के समान जड़ होकर एक ही स्थान पर एक ही भाव से बैठा रहा।
श्वास छोड़ने में भी मानो भय मालूम होने लगा, छप से कहीं कोई मेरी नाव में ही न आ गिरे। और चाहे जो हो, किंतु वो क्या आदमी है? मनुष्य, देवता, पिशाच, वो क्या है? किसके साथ मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ? यदि मनुष्य है तो क्या वो नहीं जानता कि इस विश्व संसार में भय नाम की भी कोई चीज होती है? हृदय क्या उसका पत्थर से बना है? क्या वो हमारी ही तरह सिकुड़ता फैलता नहीं है? तो फिर उस दिन खेल के मैदान में सबके भाग जाने पर, बिलकुशल अपरिचित होते हुए भी मुझे अकेले को निर्विघ्न बाहर निकाल देने के लिए जो वो शत्रुओं के मध्य में घुस आया था, सो क्या वो दया माया भी इस पत्थर में ही विनिहित थी? और आज विपत्ति का सब हाल राई राई, तिल तिल, जानते सुनते हुए भी चुपचाप अकुंठित चित्त से वह इस भयावह और अति भीषण मृत्यु के मुख में उतरकर खड़ा है। एक बार मुंह से ये भी नहीं कहता कि श्रीकांत भाई, एक बार तो नीचे उतरा। वो तो मुझे जबरन नीचे उतारकर नौक खींचवा सकता था। ये केवल खेल तो है नहीं। जीवन और मृत्यु के आमने सामने खड़े होकर इस उम्र में ऐसा स्वार्थ त्याग कितने आदमियों ने किया है? बिना आडंबर के कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि मरना तो एक दिन होगा ही भाई। कितने लोग ऐसी सच बात कहते दिखाई देते हैं। ये सच है कि इस विपत्ति में वही मुझे खींच लाया है, फिर भी उसके इतने बड़े स्वार्थ त्याग को मनुष्य की देह धारण करते हुए मैं किस तरह भूल जाऊं भला? किस तरह भूलूं उसे, जिसके हृदय के भीतर से इतना बड़ा अयाचित दान इतनी सरलता से बाहर आ गया? उस हृदय को किसने किस चीज से गढ़ा होगा? उसके बाद कितने काल और कितने सुख दुख में से होकर मैं आज इस बुढ़ापे को प्राप्त हुआ हूँ। कितने देश, कितने प्रांत, कितने नद नदी, पहाड़ पर्वत, वन जंगल घूमा फिरा हूँ। कितने प्रकार के मनुष्य इन दो आंखों के सामने से गुजर गए हैं, किंतु इतना बड़ा महाप्राण व्यक्ति तो और कभी देखने को नहीं मिला। परंतु वो अब नहीं रहा। अकस्मात एक दिन मानो बुद्धू की तरह शून्य में मिल गया। आज उसकी याद आते ही दोनों सूखी आंखें जल से भर आती हैं। केवल एक निष्फल अभिमान हृदय के तल देश को आलोड़ित करके ऊपर की ओर फेन के माफिक तैर आता है। हे सृष्टिकर्ता, क्यों तूने उस अद्भुत अपार्थिव वस्तु को सृष्ट करके भेजा था और इस प्रकार व्यर्थ करके क्यों उसे वापस बुला लिया? बड़ी ही व्यथा से मेरा यह असहिष्णु मन आज बार-बार यही प्रश्न करता है, भगवान, तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत विद्या बुद्धि तो अपने अखूट भंडार से ढेर की ढेर देते हुए देखता हूँ, किंतु इतने बड़े महाप्राण व्यक्ति आज तक तुम कितने दे सके हो? खैर, जाने दो इस बात को। घोर जल कलोल क्रमशः पास में आता जाता है, इस बात को मैं जान रहा था। इसलिए और कोई सवाल किए बगैर मैंने समझ लिया कि इस जंगल के बीच में ही वो भीषण प्रवाह प्रवाहित हो रहा है जिसको स्टीमर भी पार नहीं कर पाते। मैं खूब अनुभव कर रहा था कि पानी का वेग बढ़ रहा है और धूसर वर्ण का फेन का पुंज विस्तृत रेत राशि का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। इंद्र नौक पर चढ़ आया और डांड को हाथ में लेकर सामने के उद्दाम स्रोत का सामना करने को तैयार हो बैठा। वो बोला, अब कोई डर नहीं है, हम बड़ी गंगा में आ पहुंचे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अब डर नहीं है तो अच्छा है, किंतु डर तुम्हें काहे का है सो तो मैं समझा ही नहीं। क्षण भर बाद ही नौक एक बार मानो सिर से पैर तक कांप उठी और पलक मारने के पहले ही मैंने देखा कि वो बड़ी गंगा के स्रोत में पड़कर उल्का के वेग से दौड़ी जा रही है। उस समय छिन बादलों की आड़ में मालूम हुआ मानो चंद्रमा उदय हो रहा है, क्योंकि जैसे अंधकार में हम अभी तक यात्रा करते आ रहे थे वैसा अंधकार अब नहीं रहा था। अब बहुत दूर तक, चाहे साफ भले ही न हो, दिखाई देने लगा था। मैंने देखा जंगली झाव और मकई जुआर वाला टीला दाहिनी ओर छोड़कर हमारी नाव सीधी चली जा रही है। बहुत जोर से नींद आ रही है इंद्र, अब घर लौट चलो भाई। इंद्र ने कुछ हंसकर ठीक स्त्री सुलभ स्नेहार्द्र कोमल स्वर में कहा, नींद आने की तो बात ही है भैया, पर क्या किया जाए श्रीकांत, आज तो कुछ देर होगी ही, अभी बहुत सा काम पड़ा है। अच्छा एक काम करो न, इसी जगह थोड़ा सा लेट लो। दोबारा अनुरोध की जरूरत ही नहीं हुई। मैं गुड़मुड़ होकर उसी स्थान पर लेट गया, परंतु नींद नहीं आई। अधामुंधी आंखों से मैं चुपचाप आकाश में बादलों और चांद की आंख मिचौनी देखने लगा। ये डूबा, वो निकला, फिर डूबा, हंसा, और कान में आने लगी जल प्रवाह की वही सतत हुंकार। यह एक ही बात प्रायः मेरे मन में आया करती है कि मैं उस दिन इस प्रकार सब कुछ भूल भालकर बादलों और चंद्रमा के बीच कैसे डूब गया था। तन्मय होकर चांद देखने की अवस्था तो मेरी उस समय थी नहीं, किंतु बड़े बूढ़े लोग पृथ्वी के अनेक व्यापार देख सुनकर कहा करते हैं कि यह बाहरी चांद कुछ नहीं है, बादल भी कुछ नहीं है, सब माया है, मिथ्या है। दरअसल कुछ चीज है तो यह अपना मन है। वो जब जिसे जो दिखता है विभोर होकर तब वो केवल वही देखता है। मेरी भी यही दशा थी। इतने प्रकार की भयंकर घटनाओं में से इस प्रकार सही सलामत बाहर निकल